हाँ। सांवले सपनों, कक्षा 9, विषय हिंदी। जाबिर हुसैन जी का है सांवले सपनों की याद। यह कहानी पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली खां के बारे में है और जाबिर हुसैन साहब लिखे हैं। जाबिर हुसैन साहब का जन्म 1945 में नालंदा जिला के राजगीर के नौनही गांव में हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषा पर इनका सामान्य अधिकार है। इनकी हिंदी की प्रमुख रचनाओं में अग्रगण्य है जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। ये डायरी प्रत्येक दिन लिखते थे। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्करण है जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली को समर्पित है। यह संस्करण जून 1987 में सालिम अली के मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है जिसमें सबसे आगे सालिम अली है। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए है। यह उनका अंतिम सफर है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए हुए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षी वैज्ञानिक को आदिमगी के नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों की इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में उनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की, कब मधुर स्वर में बंसी बजाई कि वृंदावन संगीत में हो उठा, पर आज भी वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता है। कमजोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। उस उम्र में भी उनकी आंखें की ज्योत अच्छी थी जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे, यानी आजन्म वह पक्षी से संबंधित अनुसंधान में लगे रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तो बहुत सारे लोग उनकी जीवन संगनी तहमीना की मदद से पूछने गई जो अपने पति के बारे में कुछ बताइए, लेकिन वे कुछ नहीं बताई। और जब चौधरी चरण साहब प्रधानमंत्री थे तो उस समय में साइलेंट वैली को रेगिस्तानी की हवा को झोंके से बचाने के लिए इन्होंने शिकायत की थी।
ये सारांश के क्रम में कुछ बाकी रह गया है, वह अगले घंटे में आएंगे तो समझाएंगे। बेसिक